Hello students, let's continue with gaseous state, and today we'll start with the gas laws. What actually gas laws are? These are basically the rules which the gases obey when they are subjected to changes in temperature, pressure और volume. तो जब भी हम किसी गैस का temperature, pressure और volume तीनों या तीनों में से कोई भी दो या इवन एक वेरिएबल भी अगर एक फैक्टर को भी चेंज करते हैं तो गैसेस कुछ बिहेवियर शो करती है. उन बिहेवियर को गवर्न करने वाले जो रूल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं गैस लॉज. सो बेसिकली गैस लॉज they indicate the behavior of gases whenever they are exposed to changes in either temperature, pressure, volume or any of these taken together. Based on the extensive research on the physical properties of gases, these gas laws have been derived. And first and the foremost gas law in this category is Boyle's law. सबसे पहले जो हम ले रहे हैं gas law, that is Boyle's law. Boyle's law is actually described as the pressure-volume relationship. It is the pressure-volume relationship. And अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम गैस लॉस की बात करेंगे we have 3 variables. राइट मैंने आपको जो 3 वेरिएबल्स अभी बताया है, प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है. ठीक है, इसके साथ एक फैक्टर और चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी लाइक वॉल्यूम को अफेक्ट करता है. वॉल्यूम फर्दर टेम्परेचर प्रेशर से रिलेटेड है, तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम चेंज करेंगे तो बाकी फैक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे. सो वी कैन कंसिडर दीज 4 क्वांटिटीज एज वेरिएबल्स फॉर अ गैस. एंड इन 4 में से हम जब भी किसी गैस लॉ की बात करेंगे, व्हाट वील डू, वील डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी ऑफ दीज 2 factors keeping the other 2 factors constant. तो जैसे अगर हम बॉयल्स लॉ को बोल रहे हैं कि इट इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, यानी हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम का क्या होगा, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, क्या चीज करेंगे. बट व्हेन वी आर सेइंग इट्स अ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, वी नीड टू कीप द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल एज कांस्टेंट. गेटिंग इट राइट. तो जब हम किसी भी लॉ को पढ़ेंगे, गैस लॉ को, बहुत सारे गैस लॉज हैं, उनमें हमेशा 2 फैक्टर्स को वैरी करेंगे और 2 फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, सो दैट हम पर्टिकुलरली उन्हीं 2 फैक्टर्स का रिलेशनशिप स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो बॉयल्स लॉ इज प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. एंड ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ कह रहे हैं तो इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल in the year 1662. And according to this law, what this law states is the volume of a fixed mass of gas. So we are taking the number of moles as constant, right? Fixed mass of gas is inversely proportional. It is inversely proportional to its pressure at constant temperature, right? So what this law states? This law states that the volume of a gas, of a fixed mass of gas basically, it is inversely proportional to its pressure when we are keeping the temperature constant. तो हमने fixed mass करके number of mole constant कर दिए, हमने temperature constant कर दिया, और उसके बाद हमने देखा कि volume और pressure क्या है, एक दूसरे के inversely proportional है. ठीक, तो if we express this definition mathematically, तो mathematically हम कह सकते हैं, mathematically we can say volume is inversely proportional to the pressure of gas. ठीक, proportionality का sign remove करने के लिए we can put a constant, let's say that is k, so v is equal to k 1 by p. ठीक, p को अगर हम v की साइड ले जाएं तो हम कह सकते हैं pv is equal to constant, यानी the product of pressure and volume for a fixed mass of gas at a fixed temperature is constant, right? सपोज हमने गैस का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज कर दिया, मतलब सपोज लेट्स से कि हमने एक फिक्स मास ऑफ गैस लिया एट अ फिक्स टेम्परेचर, एंड पहले उसका प्रेशर जो था वो P1 था, उस प्रेशर पर जो वॉल्यूम था लेट्स से वो V1 था. सिमिलरली हमने क्या किया, प्रेशर को चेंज कर दिया, P2 कर दिया, और उसका उस पर जो वॉल्यूम हमें मिला वो मिला V2. Now if we apply Boyle's law, तो Boyle's law क्या कहता है? Boyle's law कहता है कि for a fixed amount of gas, the product of pressure and volume at constant temperature is
कांस्टेंट। यही मैथमेटिकली हमने यहाँ पर ये जो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, यही बात लिखी है कि फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस and for at a constant temperature, keeping these two factors constant, the product of pressure and volume for a gas is what? It is constant. तो ये ऊपर वाली जो सिचुएशन है इसमें हम लिख सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और we can write that P1 upon P2 is equal to V2 upon V1. ये दोनों इक्वेशंस मैथमेटिकल आपको काम में आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। नाउ लेट्स से इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सपोज y एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया और x एक्सिस पर हमने वॉल्यूम ले लिया, राइट। तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस, डिक्रीजिंग, राइट। If we plot another graph between PV taken on the y-axis against P or against V, किसी के भी against plot करें तो we know according to Boyle's law PV is constant, so we'll get a straight line parallel to x-axis, ठीक है। अब suppose हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं प्रेशर and 1 upon V. We have taken pressure on the y-axis, 1 upon V on the x-axis, and we are changing the temperature. Let's say T1 टेम्परेचर था, फिर हमने थोड़ा सा बढ़ाया, टेम्परेचर T2 कर दिया, फिर और थोड़ा सा इंक्रीज किया, टेम्परेचर T3 कर दिया। तो P and 1 upon V, it's not V, it's 1 upon V. तो हमें क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। T1, T2 पर ये ऐसे आ जाएगी, T3 पर और ऊपर आ जाएगी, राइट, ठीक है। तो ये जो अगर हम प्लॉट करते हैं, कर्व प्लॉट करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। सो अनदर टर्म रिलेटेड टू these graphs is what? Isotherm. Iso means same, thermal, thermos, therm means temperature, energy, heat. So that is why these graphs are known as isotherms. The curve plotted between pressure and volume at constant temperature, they are known as isotherms. Now what is the practical application of Boyle's law? अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ से इसको रिलेट करना चाहें तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं Boyle's law को? बहुत एक सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। शायद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हमारे पास एक बलून है, इन्फ्लेटेड बलून, और हम उसको हायर हायर एल्टीट्यूड पर लेकर जाएं तो जो साइज होगा बलून का इट विल इंक्रीज। If you have, you can do it yourself also. If you have a balloon, inflate it, और उस inflated balloon को आप altitudes पर लेकर जाओ, higher heights पर लेकर जाओ, higher altitudes पर लेकर जाओ, तो आप उसको देखोगे कि जो बलून का साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। This is based on Boyle's law, right? तो Boyle's law में यही है कि जिस जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रेशर कम होगा तो प्रेशर के कम होते ही वॉल्यूम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और इसीलिए क्या होता जाएगा? बलून का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। नाउ लेट्स लुक इनटू सम न्यूमेरिकल्स। हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, राइट। लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल में भी बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वी हैव अ सर्टेन मास ऑफ गैस व्हिच ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 39 ml, ठीक है, और एट अ प्रेशर 760 mm of mercury. ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। Keeping the temperature constant, what is the volume occupied? You need to find out the volume. What is the volume occupied at 780 mm of mercury? ये सबसे बेसिक न्यूमेरिकल है based on Boyle's law. सेम वही इक्वेशन हम यूज करेंगे, P1 V1 is equal to P2 V2, right? We know PV is constant according to Boyle's law. We can say P1 V1 is equal to P2 V2, right? And first pressure जो है वो 760 mm है, volume is 39 ml, second pressure जो है 780 mm है, यूनिट सेम है तो कोई यूनिट को कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, and we need to find out the new volume. So we can find out V2 as 760 into 39 upon 780. If you calculate this, you will get the answer as 38 ml. एंड वी कैन वेरी क्लियरली सी कि हमने प्रेशर 760 से 780 इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम 39 से 38 डिक्रीज हो गया, राइट।